नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए, सुबह का ही समय है, लगभग अभी 6:30 ही बजे होंगे। तो आज मेरी ड्यूटी लग गई है ऊपर छत की सफाई करने की। और आज दिन संडे है, बच्चों की छुट्टी है और ईशू भी आ गई है मेरे साथ। तो वो कह रही कि मम्मा मैं भी करवाऊँगी। वो तो कोई भी काम करती हूँ ना, उसी में ही चलती है कि मुझे भी करना है। उसको हर काम अलग अलग दिखता है ना, तो वो सोचती है, उसको शौक़ है सब काम करने का, तो वह हर काम को कोशिश करती है करने की। तो यहाँ बस मैं लग गई हूँ सफाई करने में। और सबसे पहले तो जैसा कि बरसात हो रही थी ना काफ़ी दिन से, तो घास सी निकल गई जगह जगह छत पे पूरी पे। तो मैंने पहले वो घास निकाल ली है सारी, उसके बाद बस शुरू कर दिया है झाड़ू लगानी। और घास सी भी जैसा ये छत पे मिट्टी सी पड़ के, क्या गुटका सा बोलते हैं, वो पड़ा हुआ ना, तो उसमें से जो मिट्टी सी होती है उसमें घास सी उग जाती है। जैसा बरसात का मौसम होता है तो वो बार बार उखाड़नी पड़ती है, इस वजह से ज़्यादा जैसा फिर सूख जाती है तो वो गंदी सी भी लगती है। हरी हरी तो फिर भी ठीक लगे, और फिर पानी भी भर जाता है छत में, तो इस वजह से उसको साफ़ करनी पड़े। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो घास थी वो उखाड़ी सारी, और बस उसके बाद फिर मैंने लगाई है पूरी छत पे झाड़ू। और ज़्यादातर तो झाड़ू लगी गई है, बस थोड़ा सा ये एक कॉर्नर सा रह गया। जो गमले वगैरह है वो भी सारे मैंने हटा के एक साइड जब लगा दी झाड़ू, मतलब उनकी जगह चेंज कर दी, जिससे कि उनके नीचे जो है मतलब वो भी साफ़ हो जाए। और यहाँ बस एक कॉर्नर में ले आई हूँ मैं कूड़ा, मतलब आधी आधी छत पे दो दो बार करके, आधी पे एक साइड लगा दी, दूसरी पे एक साइड। और ये जो छोटी छोटी सी ये रखी है ना, क्या बोलते हैं इनको, जैसा ये हंडी सी छोटी छोटी, ये मैंने इसलिए रख रखी है, मैं इनमें पौधे लगाऊंगी। और मिट्टी नहीं है, मिट्टी की वजह से पौधे भी नहीं लग रहे, तो अब सोच रही कि लगाऊंगी। तो ये मैंने साइड रख दी, इनका बरसात सी कम हो जाएगी, बरसात नहीं है मच्छरों का कम हो जाएगा तब लगाऊंगी। तो देखिए छत पे बस मेरी झाड़ू लग गई है सारी। देखिए जी, छत मेरी बिल्कुल साफ़ होगी, एकदम क्लीन कर दी। देखिए चारों तरफ से बिल्कुल साफ़ सुथरी। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकल गया, घास फूस भी, मिट्टी भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना साफ़ करे हुए, इसलिए। और बस देख पूरी साफ़ कर दी। और कई दिन से सोच रही थी करूँगी करूँगी, बस जब कहना टाइम आवे जब ही हो गया हर काम। और बस अब मैं चलती हूँ नीचे, देखती हूँ नीचे जाकर क्या कर रहे सब। ईशू आई थी भी थोड़ी देर और भी चली गई थी, और बस देखूँगी क्या में लग रहे सब। तो नीचे आने के बाद बस फिर मैं नहा धो ली थी, और आज मैं करूँगी मंदिर की भी सफाई। तो मैंने सोचा चलो जब आज छत की करी है तो मंदिर की भी कर देती हूँ। वो भी मैं कई दिन से सोच रही थी कि आज करूँगी आज करूँगी। और ये सब काम ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन ही होते हैं, जब बच्चों की छुट्टी होती है, क्योंकि सुबह फिर इतनी भाग दौड़ नहीं होती है, आराम से सारे काम हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ जो भगवान जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, सारी मैंने उठा ली, प्रात में रख ली है, उनको स्नान करवा के रख आई हूँ मैं रसोई में, जिससे उनका पानी निचड़ जाएगा। और जो ये मंदिर है, टेबल है, इसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से। और जो इसका कपड़ा है, ये लाल कपड़ा डालती हूँ मैं इसके पटरे के ऊपर, ये मैंने चेंज कर दिया। और ये मेरे पास 2-3 मैंने रखे हुए, जैसा एक डालती हूँ तो और मैं धो के रख देती हूँ, फिर जैसा चेंज करती हूँ तब डाल देती हूँ। तो यहाँ बस देखिए मंदिर की क्लीनिंग हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। अब जो मूर्ति है, अब उनको भी मतलब मंदिर में स्थापित कर दूँगी, सारी सभी मूर्तियों को। और मूर्ति स्थापित करने के बाद बस जो मालाएं हैं उनकी, वो भी मैंने सारी धो दी थी। जब भी सफाई करती हूँ मैं इसी तरीके से, मतलब बिल्कुल अच्छे से सारी मूर्ति, माला वगैरह सब कुछ मतलब धो के अच्छे से फिर मतलब फिर रखती हूँ। तो बस मंदिर की जो सफाई है वो होगी, उसके बाद फिर मैंने कर ली है पूजा पाठ।
और देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर, बिल्कुल एकदम चमक रहा है। तो यहाँ देखिए जी, कपड़े मैंने धो दिए हैं सारे, काफ़ी सारे हो गए थे कपड़े। और आज संडे भी था और ड्रेस वगैरह भी हो जाती है बच्चों की, बैग वगैरह भी धोए मैंने स्कूल के, गंदे हो रहे थे काफ़ी दिन हो गए, तो बस सूख जाएंगे। धूप अच्छी निकल गई, सुबह तो इतनी धूप नहीं थी, सुबह तो लग रहा था जैसा बादल सा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा था, लेकिन अब तो देखिए मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप निकल गई। और मेरा जो ये पेड़ है ना बहुत अच्छा हो रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा, और मुझे ना इसे बहुत अच्छा लगा देखना। मैं बार बार आती हूँ ना ऊपर, जब भी आऊँ तो इसे देख के हाथ हूथ लगा कर जब भी जाती हूँ, देखिए कितना अच्छा हो रहा हो। तो ये भी रहा बहुत अच्छा, थोड़ा सा ये लग रहा मुझे इसका ना, हमें ये चेंज करना पड़ेगा गमला, क्योंकि पेड़ ये बड़ा हो गया और गमला इसका छोटा, मतलब जो इसका एरिया छोटा रह गया, तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। देखती हूँ आज शाम को इसके पापा को बोल लूँगी करवाने के लिए। और ये तो देखिए बहुत अच्छा चल रहा है, इसे तो मैं बस अभी थोड़ा सा मौसम ठीक सा हो जाएगा और नीचे रखूँगी। और अब है दोपहर का टाइम, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। कई दिन से मेरा ही मन कर रहा था कढ़ी खाने का, तो मैं आज बोलने लगी गुड्डू को, बच्चों को कहने लगी, मैं कहा क्या बनाऊँ। गुड्डू भी कहने लगी मम्मा कढ़ी बना लो, आप कह रहे थे कल, तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और कढ़ी बनाने में थोड़ा ज़्यादा तो टाइम लगता ही है, एक तो काम भी उसमें ज़्यादा, मतलब मसाले वगैरह तैयार करना, घोल बनाना, ये सब कुछ करना, तो काफ़ी तैयारी करने में भी टाइम लगा है और फिर कढ़ी को बनने में भी टाइम लगा है। तो यहाँ जो लहसुन प्याज है वो मैंने चॉप कर ली, बेसन छान लिया, और जो दही है उसको फेंट के उसकी बना ली लस्सी। अब दही के अंदर जो लस्सी बनाई है, मतलब उसमें बेसन डाल के उसमें डाल दूँगी हल्दी और मिर्च, और उसको घोल के तैयार कर दूँगी। जो ये रईसी है ना मेरे पास, इससे ही घोल के तैयार कर लेती हूँ, आप चाहे तो चमचे से भी कर सकते हैं, आराम से ये हो जाती है। तो जो कढ़ी का घोल है वो तैयार हो गया। अब थोड़ा सा मैं पकौड़ी का भी बना लूँगी ऐसे ही, एक कटोरी में बेसन लेके उसमें हल्दी नमक मिर्च थोड़ा थोड़ा डाल के, और बस उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी, जैसा पकौड़ी का होता है सेम ऐसे ही। और बस उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दूँगी, बना लूँगी। और आप कई बार बोलते हो कि जो पकौड़ी है उसमें प्याज डाल लिया करो, कढ़ी में आलू डाल लिया करो। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपना अपना तरीका होता है खाने का, कोई किसी तरीके से खाना पसंद करता है, कोई किसी तरीके से। तो आज तक मैं खुद अपनी बताऊं कि आज तक मैंने पकौड़ी जो कढ़ी में खाई है, मतलब कढ़ी की जो पकौड़ी है ऐसे ही खाई है, मतलब ना प्याज डली उसमें, ना कभी आलू, मतलब मायके में भी और ससुराल में भी देखा नहीं। तो इसी वजह से फिर खाने की आदत भी नहीं है मैं किसी को, अगर मैं डाल भी दूंगी ना, कभी कोशिश करूंगी कि चलो डाल दूं, तो कोई नहीं खाने का, तो वो ही आदत सी हो जाती है अपने खाने की। तो इसलिए ना तो मैं प्याज डालती पकौड़ी में, और ना कढ़ी में मैं आलू डालती। तो यहाँ देखिए तेल चढ़ा लिया मैंने कढ़ाई में, और फटाफट से पहले सेक लूँगी पकौड़ी, जो कढ़ी की छोटी छोटी सी बना लूँगी, कुछ बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, और कुछ फिर मतलब कढ़ी में डाल लूँगी। तो पकौड़ी हमारी बन गई है, और ये तेल मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा था, तो मैंने निकाल दिया कटोरी में अलग से, क्योंकि गर्म है। और बस तेल के अंदर पहले डाल दिया है तड़के वाली मिर्च, क्योंकि कढ़ी में तो ये सबसे ज़रूरी। फिर डाल दिया है धनिया जो साबुत होता है, उसे मैंने दरड़ सी लिया था, और फिर मेथी, और फिर डाल दिए है प्याज और लहसुन जो चॉप की थी। और बहुत ज़्यादा बारीक प्याज नहीं करती मैं, जो कढ़ी का तड़का होता है थोड़ी मोटी मोटी सी करती हूँ। तो सारी चीज़ें भूनने के बाद उसमें डाल दिए हैं चावल कच्चे। और आप ये भी बोलते हो कि चावल क्यों डालते हो, तो मैंने वही कहा कि टेस्ट के अनुसार ही डालते हैं, क्योंकि हमें आदत है पहले से ही, ऐसे ही हमने देखा, ऐसे ही बनाते हैं, और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। अगर आप कढ़ी में एक बार चावल मतलब ट्राई करके देखो तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस वो सब कुछ तैयार हो गया, जो घोल बनाया था वो डाल दिया, पानी डाल दिया, और बस अब इसको लगातार चलाते हुए उबाल दे लेंगे। जब तक उबाल नहीं आएगा तो इसको चलाते रहेंगे, और फिर जब ये पकनी शुरू हो जाएगी तो गैस थोड़ी मतलब मीडियम आंच कर देंगे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें बस फिर थोड़ी देर जैसे पक जाएगी, 5-10 मिनट बाद इसमें डाल देंगे पकौड़ी, जो भी मतलब बनाई है हमने। साबुत डालना चाहे डाल सकते हैं, मैं इसमें तोड़ के डाल देती हूँ। तो बस डाल दी है। अब ये लगभग आधा घंटे के लिए पकने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि जो कढ़ी का टेस्ट है वो तभी अच्छा आएगा जितनी ज़्यादा पकेगी। और यहाँ देखिए ईशू को आज शौक लग रहा बर्तन धोने का,
वो कह रही कि मम्मा मुझे बर्तन धोने, मैं धो रही थी ना, तो आई कह रही नहीं मम्मा मुझे दो मैं धोऊंगी। इसको लगता है, और बेचारी से नीचे खड़े हो के तो हाथ नहीं जाता, तो इसने चेयर रख रखी है और अब इसको चेयर पर चढ़ कर ज़्यादा झुकना पड़ रहा। तो इसके हाइट के हिसाब से चेयर ज़्यादा ऊंची है और नीचे से ज़्यादा मतलब नीचा पड़ता है। तो बेचारी जैसे भी कैसे अपना बर्तन धो रही, परेशान चाहे कितनी हो रही। मैंने कहा भी, मैंने कहा बेटे रहने दे। नहीं मम्मा मुझे तो करना, तो वो करने पर लग रही। और इधर बस कढ़ी बन के तैयार होगी। ये भी आ गए थे, ये पूछ ही रहे थे कि खाना बन गया क्या। मैंने कहा हाँ खा लो बस। और मैंने साथ साथ बस चावल भी बना दिए थे और रोटी भी। जी देखिए खाना हमारा बन के तैयार हो गया। थाली देखिए लगा दी मैंने, अब बस सबको दे दूंगी, आ जाइए आप भी। और खाने में पता ही कढ़ी बन गई, चावल बन गए और शक्कर आज खत्म होगी तो मैंने बूरा दे दिया और रोटी। तो बस दे देती हूँ सबको। और अब है देखिए शाम का टाइम, और जो कपड़े मैंने धोए थे वो मैं ले आई हूँ उतार के। इनमें से जो प्रेस के पहले तो वही अलग कर दूंगी, क्योंकि जब तक प्रेस के भी मिक्स रहेंगे ना तो ऐसा लगता है कि ढेर लगा पड़ा कपड़ों का। तो मैंने निकाल के रख दिए हैं साइड, और जब टाइम लगेगा कर लूँगी। उसके बाद जो कपड़े बिना प्रेस के उनकी तह बना दूँगी। और बस मैं कपड़े तय कर रही थी, और गुड्डू ने बना दी है चाय मेरे लिए भी, अपने चाचू के लिए भी। वो ऑफिस में भी दिया आई उनके लिए चाय, और मुझे भी दे दी। तो मैंने चाय पी ली। और यहाँ ईशू परेशान हो रही कि मम्मा मेरी कंघी कर दो। और बस मैंने उसके तेल लगा दिया है पहले बालों में। और सुबह से आज इसने कंघी नहीं करी, ऐसे कि ऐसे ही घूम रही, और बाल भी बिल्कुल उलझे पड़े। तो पहले मैंने इसका तेल की मालिश करी, जिससे कि बाल आसानी से सुलझ जाए, सूखे तो वरना तो ज़्यादा फटते हैं। और बस उसके बाद फिर बना दिया इसकी चोटी। तो गुड्डू की ईशू की चोटी बन गई है, अब गुड्डू की भी बना दूंगी। वो भी सुबह से उसने ऐसे ही बालों को लिए फिरती है। मतलब जिस दिन छुट्टी होती है ना तो बच्चे, अगर मैं कर दूंगी तो ठीक है, वरना आलस आलस में ऐसे ही रहते हैं पूरा दिन। तो आज शाम का ही टाइम हो गया था, मैंने कहा लाओ पहले तुम्हारी कंघी करूँगी फिर करूँगी और काम, वरना तुम दोनों ऐसे ही घूमती रहोगी। तो यहाँ बस गुड्डू की भी बना दी फटाफट से मैंने चोटी। और ईशू कई दिन से कह रही थी कि मम्मा मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं, तो यहाँ मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ। और ये कई दिन पहले लाए थे इसके पापा, और ये थोड़े से सील भी रहे थे, मक्की के जो दाने हैं सील सी रहे थे। तो मैंने सोचा देखती हूँ ट्राई करके फूलेंगे या नहीं। तो घी डाल दिया, ज़रा सा उसमें नमक डाल दिया, और बस कुकर की जो सीटी है वो निकाल के रख दिए हैं, उसमें जो मक्की के दाने थोड़े से डाल के। और बस उसको लगातार हिलाती रही बीच बीच में, जिससे कि जले ना, और वो बन के तैयार हो गए। और बहुत ज़्यादा नहीं फूले, जैसा फूल जाते हैं, वरना इतने दानों में तो कुकर भर जाता है। तो खैर जैसे भी दे दिए हैं खाने के लिए ईशू को। प्रेस मैंने कर ली, और ये देखिए काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, देखिए कितने, काफ़ी टाइम लग गया। और पूजा भी कर ली है बच्चों ने। और बस अब मैं बनाऊंगी खाना, खाना बनाने का टाइम हो गया। और वीडियो को रोकती हूँ अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।